Hello, dear students. Today I am welcoming you all in this class. In this class, we are going to discuss chapter number 21, that is natural calamities. So, without wasting any further time, let's start the chapter. Natural calamities are extreme and sudden adverse event caused by environmental factors. नेचुरल क्लैमिटीज़ एक एक्सट्रीम और सडन एडवर्स इवेंट होते हैं जो कॉज्ड होते हैं बाय नेचुरल और यू कैन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. दीज क्लैमिटीज़ कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ये क्लैमिटीज़ कहीं भी हो सकती है एनीवेयर इन द वर्ल्ड विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, कॉजिंग एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ, प्रॉपर्टी, और बहुत डैमेज ये कॉज कर सकती है टू द लाइफ ऑफ पीपल, लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड द प्रॉपर्टी को, एंड लीविंग बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन. और अपने पीछे ये डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा निशान या ट्रेल छोड़ जाती है. टाइप्स एंड इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज. तो पहला टाइप जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अर्थक्वेक. एन अर्थक्वेक इज वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अर्थ की 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर. तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो होती है क्रस्ट. सबसे ऊपर की लेयर जो अर्थ की होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट. तो जब क्रस्ट की लेयर में शेकिंग होती है उसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं, या वो कंडीशन अर्थक्वेक होती है. Earth's ground is made up of several very large pieces of land called tectonic plates. अर्थ का जो ग्राउंड होता है वो बहुत सारी बड़ी पीस ऑफ लैंड से बना होता है, लार्ज पीसेस ऑफ लैंड, और उसको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. नाउ मोस्ट अर्थक्वेक अकर व्हेन दीज प्लेट्स रब अगेंस्ट ईच अदर. ज़्यादातर अर्थक्वेक कब आते हैं? जब वो प्लेट्स आपस में रब होती है, आपस में टकराती है, तो अर्थक्वेक होता है. नाउ द इफेक्ट. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक आर टेरेबल एंड डेवस्टेटिंग. अर्थक्वेक के जो इफेक्ट होते हैं वो बड़े ही भयानक और विनाशकारी होते हैं. मैनी बिल्डिंग्स, हाउसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल कोलैप्स एंड आर डिस्ट्रॉयड. जब अर्थक्वेक किसी भी जगह पे आता है, किसी भी सिटी में, किसी भी प्लेस पे आता है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, हाउसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं. पीपल गेट किल्ड एंड इंजर्ड. और उन स्कूल्स, हाउस, बिल्डिंग में रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग की डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं और मे बी इंजर्ड हो जाते हैं. प्रॉपर्टी वर्थ मिलियंस इज डैमेज. बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है. जब बिल्डिंग्स वगैरह गिरती है तो प्रॉपर्टी को भी लॉस होता है. इट ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द पीपल. न सिर्फ ये प्रॉपर्टी को लॉस होता है अर्थक्वेक से, बल्कि लोगों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है. Roads develop, crack or cave because of earthquake, which make life more difficult. रोड्स पे क्रैक बन जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं, जिससे कि लाइफ जो है अर्थक्वेक की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. एन अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर्स स्केल. अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है वो हम रिक्टर स्केल पे मेजर कर सकते हैं. And a device called seismometer detect the vibration caused by an earthquake. सीस्मोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि वाइब्रेशन को मेजर करता है जो कि अर्थक्वेक से हो रहा है. क्वेक मेजरिंग अराउंड 7 or 8 ऑन द रिक्टर स्केल कैन बी डेवास्टेटिंग. अगर किसी अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल पे मेजर 7 to 8 के बीच में है तो वो अर्थक्वेक बहुत ही डेवास्टेटिंग या विनाशकारी, विध्वंसकारी हो सकता है. सेफ्टी टिप्स. व्हाट प्रिकॉशन, व्हाट सेफ्टी टिप्स वी मस्ट फॉलो
during earthquake. So here they are. If an earthquake occurs, a violent shaking begins, you should drop down, take over under a desk or a table and hold on to something strong. जब अर्थक्वेक स्टार्ट होता है तब हमें या तो किसी डेस्क के या टेबल के अंदर चले जाना चाहिए और किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ को पकड़ लेना चाहिए. स्टे इंडोर अंटिल द शेकिंग स्टॉप्स. जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं होती है हमें अंदर ही रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम हैवी फर्नीचर दैट कैन फॉल ऑन यू. हमें हैवी फर्नीचर से दूर रहना चाहिए. दे मे बी फॉल ऑन अस. इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्री एंड पावर लाइन्स. तो हमें ऐसी जगह रुकना चाहिए जहाँ पे बिल्डिंग्स, ट्री या पावर लाइन ना हो, बिकॉज वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं. इफ़ यू आर इन कार, अगर आप कार में हैं तो स्लो डाउन द कार, स्लो डाउन एंड ड्राइव टू अ क्लियर स्पेस. स्टे इन द कार, और आप कार में ही रहें अंटिल द शेकिंग स्टॉप. जब तक शेकिंग रुक नहीं जाती है तब तक आपको कार में ही रहना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट कैलेमिटी इज फ्लड्स. A floods occur when a river bursts its bank and water enters the plain. When it's rained heavily for a long period of time and water doesn't drain as quickly as it need to drainage system back up and water level raises up everywhere sometime into homes. फ्लड्स कब आता है कि फ्लड्स अकर व्हेन द रिवर ब्रस्ट इट्स बैंक. जब रिवर अपने बैंक को, किनारों को तोड़ के जो वाटर है वो प्लेन्स में चला जाता है, आ जाता है, तब फ्लड होता है. फ्लडिंग ऑल्सो कॉज्ड बाय हैवी रेन. जब तेज़ बारिश होती है उससे भी फ्लडिंग हो जाती है. व्हेन इट्स रेन हैवीली फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड वाटर डजंट ड्रेन एज क्विकली एज इट नीडेड. जब तेज़ बारिश होती है और वाटर जल्दी से ड्रेन नहीं हो पाता है, देन फ्लड अकर. समटाइम ब्रोकन डैम्स ऑल्सो कॉजेज हैवी फ्लडिंग. कई बारी ब्रोकन डैम, टूटे हुए डैम की वजह से भी फ्लडिंग आ जाती है. स्ट्रॉम, हरिकेन्स, सुनामी ऑल्सो कॉज फ्लड्स. फॉर एग्जाम्पल इन 2004 एन अर्थक्वेक ऑफ कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया क्रिएटेड सुनामी. 2004 में इंडोनेशिया में एक अर्थक्वेक ने सुनामी क्रिएट किया था एंड दैट कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी. और उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत लॉस हुआ था. इफेक्ट: द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ फ्लडिंग इंक्लूड लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड रिसोर्सेज. जब भी फ्लड आता है उससे ह्यूमन्स की लाइफ को लॉस होता है, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, रिसोर्सेज को भी डैमेज होता है. एग्रीकल्चर लैंड्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर. खेती की जो ज़मीन है, एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है वो पानी में डूब जाती है. और कॉजिंग इकोनॉमिक लॉस टू द फार्मर. फार्मर को उससे बहुत लॉस होता है. ऑल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्टर्बेड. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इफेक्ट होते हैं. ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ आर डैमेज्ड. प्लांट, एनिमल, ह्यूमन की लाइफ को डैमेज होता है. द इकोनॉमी ऑफ द एरिया इज इफेक्टेड बैडली. और जो इकोनॉमी होती है उस एरिया की, उसको भी बहुत बैडली इफेक्ट होता है. वी शुड फॉलो द सेफ्टी टिप्स दैट आर गिवन हियर ड्यूरिंग द फ्लड्स. यू शुड ऑलवेज सीक हायर ग्राउंड इन केस ऑफ फ्लड्स. अगर फ्लड्स आ रही है, फ्लड्स हो रही है, तो हमें किसी हायर ग्राउंड पे चले जाना चाहिए. डू नॉट अटेम्प्ट टू ड्राइव अवे ड्यूरिंग फ्लड्स. हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए फ्लड्स के टाइम में, क्योंकि व्हीकल में गेट कॉट इन हैवी फ्लो ऑफ वाटर एंड स्वेप्ट अवे. हमारा जो व्हीकल है वो हैवी फ्लो ऑफ वाटर में स्टक हो सकता है, फंस सकता है. प्लांट मोर ट्री ऑन द रिवर बैंक टू कंट्रोल हैवी फ्लो ऑफ वाटर. हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, ट्री लगाने चाहिए ऑन द रिवर बैंक टू कंट्रोल द हैवी फ्लो ऑफ वाटर. ऑल द डैम्स शुड बी चेक्ड रेगुलरली फॉर रिपेयर. सारे डैम्स को प्रॉपरली चेक करना चाहिए और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर भी करना चाहिए.
So these are the safety tips we must follow, and that's it from today's class. We will meet soon in the next class. Thank you very much.